डेवलपमेंट एंड ओव्यूलेशन से। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एंड ओव्यूलेशन। ठीक है, इसमें देखिएगा हमारे पास जो पहला पॉइंट है, ठीक है, वो ये है कि 8 बट 2 मिलियन ओवा आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स फॉर्मिंग प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, 8 बर्थ कितने हमारे पास ओवा मौजूद होते हैं? 2 मिलियन। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो है 8 बर्थ 2 मिलियन ओवा जो है वो मौजूद होते हैं, सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स फॉर्मिंग अ प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 2 मिलियन ओवा मौजूद हैं, ये किस चीज़ से सराउंड हुए हैं? ये दीज आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, और ये ओवा सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स ये फॉर्म करता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्लियर? This forms primordial follicle. These degenerate and at puberty 400,000 are left. अब क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये 2 मिलियन ओवा में से टाइम टू टाइम कुछ डीजेनरेट या एट्रिटिक चेंजेस इनमें आती रहती है, और प्यूबर्टी पे जाके 2 मिलियन से सिर्फ कितने बचते? 4 लाख बच जाते हैं। ठीक है, 400,000 जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। आप में से कोई एक बच्चा आज के हाई हील्ड पॉइंट्स भी लिख ले। 8 बर्थ 2 मिलियन ओवा मौजूद हैं, और प्यूबर्टी पे हमारे पास कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं? 400,000 यानी कि 4 लाख मौजूद हैं। क्लियर? आगे चलें। द नेक्स्ट इज़ प्राइमोर्डियल टू एंट्रल स्टेज। अब ये जो हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, यानी कि एक ओवा है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, और ये क्या था? प्राइमोर्डियल फॉलिकल था। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर क्या क्या एंट्रल चेंजेस आती हैं। ठीक है, द ओवम इंक्रीजेज इन साइज फ्रॉम लेस देन 0.5 millimeter to 10 to 20 millimeter, and a layer of granulosa cells thickens to form primary follicle. Clear? अब ये जो हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, जिसके बीच में ओवा था और सराउंडिंग में ग्रेन्युलोसा सेल्स थे, अब इसमें क्या होगा कि आगे क्या होगा कि साइज़ जो है इस ओवम का इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। लेस देन 0.5 mm से बढ़ता हुआ ये 10 to 20 mm तक जाएगा। ठीक है, और ये जो इसके सराउंडिंग में ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है, ये भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी लेयर्स इसके सराउंडिंग होंगी, और हम इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्लियर? ये जो हमारे पास ओवम था और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं? प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब दिस में अकर विदाउट गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेशन। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल फॉर्मेशन हो रही है, ये इट कैन हैपन इवन विदाउट गोनेडोट्रोफिन स्टिमुलेशन। क्लियर? अब ये जो है प्राइमरी फॉलिकल्स खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं, इसके लिए हार्मोन की स्टिमुलस ज़रूरी नहीं है। क्लियर? The next is oocyte secretes glycoproteins which condense around it and form zona pellucida which separates the oocyte from the granulosa cells. अब ये जो बीच में मौजूद ओवम है, ये क्या करता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स को रिलीज़ करता है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं? बीच में मौजूद ओवम को इसके अराउंड में मौजूद ग्रेन्युलोसा सेल से अलग रखते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स एक लेयर या एक शीट फॉर्म करिए, इसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं? जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लेटरल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंसेंट्रेशंस बिगिन टू राइज। ठीक है, follicle stimulating hormone stimulates proliferation of granulosa cells in 6 to 12 primary follicles. अब क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन की ऑनसेट के बाद, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और क्या होता है कि ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाकर
ग्रेनुलोसा सेल्स की फर्दर प्रोलिफरेशन कॉज करता है, ठीक है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर इन्फ्लुएंस हमारे पास 6 to 12 प्राइमरी फॉलिकल्स नए बनना शुरू होते हैं। क्लियर? Stromal proliferation also occurs from the theca interna and the externa। अब ये जो हमारे पास हमने पढ़ा कि ग्रेनुलोसा सेल्स की जो ग्रेनुलोसा सेल्स की जो प्रोलिफरेशन थी, ठीक है, वो किसके इन्फ्लुएंस से हो रही थी? फ्रॉम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलस से हो रही थी। जबकि अगर आप देखो अंदर जो मौजूद स्ट्रोमा है वो उसके लिए ये फॉर्म थीका इंटरना एंड एक्सटर्ना। ये जो हमारे पास स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन है, स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन की वजह से क्या होता है? थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना फॉर्म होता है। थीका एक्सटर्ना फॉर्म्स द कैप्सूल ऑफ द डेवलपिंग फॉलिकल वाइल थीका इंटरना फॉर्म्स द इनर ग्लैंडुलर हायर वेस्कुलर लेयर। अब आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में आप इसको भी याद कर लो, इसको भी मेंशन कर लो कि ये जो हमारे पास थीका एक्सटर्ना है ये इस फॉलिकल का सिर्फ और सिर्फ आउटर कैप्सूल जो है वो फॉर्म कर रहा है। थीका एक्सटर्ना फॉर्म्स द आउटर कैप्सूल, जबकि जो इंटरना है वो क्या फॉर्म करता है? अंदर, ठीक है, अंदर जो ग्लैंडुलर लेयर है, हायर वेस्कुलर लेयर है, वो फॉर्म करती है। इज़ दैट क्लियर? The next is granulosa cells secrete follicular fluid causing an antrum to appear within the mass of granulosa cells। अब ये जो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स थे वो जो हम ओवम मौजूद था उसके अराउंड बहुत सारे लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स मौजूद थे। ये क्या करते हैं? ये फॉलिक्यूलर फ्लूइड रिलीज़ करना शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि जब ये फॉलिक्यूलर फ्लूइड रिलीज़ होगा तो बीच में एक एंट्रम अपीयर हो जाएगा। क्लियर? सही है। इन ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में एक एंट्रम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एंट्रल फेज ऑफ डेवलपमेंट। अब ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में जब एंट्रम बनना शुरू हो गया तो समझ जाओ कि अब एंट्रल फेज का स्टार्ट है ये। क्लियर? The follicular antrum increases in size and the oocytes become surrounded by dense mass of granulosa cells, the cumulus osurus। अब क्या होता है? ये जो हमारे पास एंट्रल फेज है उसमें फर्दर फॉलिक्यूलर फ्लूइड रिलीज होता है, ठीक है, और फॉलिक्यूलर एंट्रम का साइज जो है वो विद टाइम फर्दर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हमारे पास फॉलिक्यूलर एंट्रम है, ठीक है, और बीच में oocyte मौजूद है, ठीक है। अब इस डेंस मैस ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स को हम क्या कहते हैं? क्यूम्यूलस ओफोरस कहते हैं। क्लियर? इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए कि क्यूम्यूलस ओफोरस क्या था। कि जब हमारे पास ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो थे वो फॉलिक्यूलर फ्लूइड रिलीज़ कर रहे थे, फॉलिक्यूलर फ्लूइड के रिलीज़ की वजह से क्या हो रहा था कि एंट्रल स्टेज का बिगिनिंग हो रहा था। एंट्रल स्टेज में फर्दर क्या हो रहा था कि एंट्रल फेज में फर्दर क्या हो रहा था कि ग्रेनुलोसा सेल्स की एक डेंस लेयर बन रही थी जिसको हम क्यूम्यूलस ओफोरस कहते हैं। क्लियर? The next is antral follicle secretes increasing amount of steroids, mainly 17 beta estradiol and estrone. Granulosa cells produce de novo and by aromatization of androgens from the thecal cells. The main androgen produced are testosterone and endosteen diones from the theca cells। अब देखिएगा ये जो हमारे पास एंट्रल फॉलिकल बना है ये क्या करेगा? आगे जाके स्टीरॉइड्स रिलीज़ करेगा, ठीक है। जो स्टीरॉइड्स मोस्ट कॉमन है उनमें 17 बीटा एस्ट्राडायोल है और एस्ट्रोन है। क्लियर? अब ये आपने याद रखना है कि एंट्रल फ्लूइड क्या कर रहा है? एंट्रल फ्लूइड रिलीज़ करता है स्टीरॉइड्स। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप में से कोई एक जो है वो PDF खोल के स्क्रीन शेयर कर दे फॉर दोज जिनके पास बुक नहीं है या PDF नहीं है। वन ऑफ यू प्लीज़ टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्क्रीन शेयर कर दें। ओके, द नेक्स्ट इज़, अब ये जो है हमारे पास एंट्रल फॉलिकल स्टीरॉइड्स को रिलीज़ कैसे करते हैं? या तो ये स्टीरॉइड्स डिनोवो प्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल नए सिरे से स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी जो हमारे पास एंड्रोजन्स मौजूद हैं थीकल सेल्स के अंदर
उनकी एरोमेटाइजेशन कर देंगे। उसकी एरोमेटाइजेशन करने के बाद कुछ एंड्रोजन्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि ये स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस होंगे। तो वो टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टीन डाइऑन्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड हैं। The next are activin suppresses androgen secretion but stimulates and aromatizing capacity of granulosa cells, while inhibin क्या करता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करता है। अब आप में से एक बच्चा आज के हाई यील्ड पॉइंट्स में लिखो कि एक्टिविन क्या कर रहा है। एक्टिविन करता है स्टिमुलेट्स एरोमेटाइजेशन, क्लियर, एरोमेटाइजिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। आप इसको लिख लो कि एक्टिविन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एरोमेटाइजिंग कैपेसिटी ऑफ दीज ग्रेनुलोसा सेल्स। और ये क्या करता है, एक्टिविन एंड्रोजन्स को सप्रेस करता है, समझ आई। एरोमेटाइजेशन कैपेसिटी को तो इंक्रीज़ करता है लेकिन एंड्रोजन्स को स्टिमुलेट क्या कर रहा है, इनहिबिट या सप्रेस कर रहा है। जबकि जो है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं, इनहिबिन अगर आप करते हो तो इनहिबिन क्या करता है, ये एंड्रोजन को स्टिमुलेट करता है लेकिन एरोमेटाइजिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। आपने जो है इनको ऑपोजिट करके याद करना है कि एक्टिविन क्या कर रहा था, एरोमेटाइजेशन को एक्टिवेट कर रहा था। ए फॉर एक्टिविन एंड ए इज़ फॉर एरोमेटाइजेशन, ठीक है। तो ये जो एक्टिविन है ये एरोमेटाइजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है जबकि एंड्रोजन्स को इनहिबिट कर रहा था। जबकि इनहिबिन क्या करता है, एंड्रोजन्स को स्टिमुलेट करता है। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, अब ये है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्टिविन एंड इनहिबिन हम हो क्या रहा है बेसिकली, या तो हमारे पास एरोमेटाइजिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से स्टीरॉइड्स की प्रोडक्शन हो रही है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिन क्या हो रहा है, हमारे पास जो है एंड्रोजन्स की सीक्रेशंस हो रही है और एंड्रोजन इटसेल्फ आर स्टीरॉइड्स। अब आगे आ जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगला हमारे पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हैज़ अ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। अब ये जो हमारे पास बीच में ओवा है और इसके सराउंडिंग में क्या था, हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स थे। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी सेम एक्शन है जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का था। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स सीक्रेट एस्ट्रोजेंस व्हिच स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स, देयरबाय इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी टू फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? अब इतनी समझ आ गई आपको। ये हमने पढ़ा एंट्रल स्टेज के। एंट्रल स्टेज में क्या हुआ था मैं आपको दोबारा से रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक ओवम मौजूद है और इसके सराउंडिंग बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही एंट्रल स्टेज से पहले प्रिपरेशन हो रही है तो उसमें इन ग्रेनुलोसा सेल्स की साइज़ जो है फ्रॉम लेस देन 0.5 mm से इंक्रीज़ होगी और 10 to 20 mm तक इनकी थिकनेस जो है वो चली जाएगी। क्लियर? अब फर्दर क्या होगा कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये फॉलिक्यूलर फ्लूइड रिलीज़ करेंगे। अब फॉलिक्यूलर फ्लूइड के रिलीज़ की वजह से एंट्रम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर थी वो फर्दर और डेंस हो जाएगी और इसको हम लोगों ने कहा था क्यूमुलस ओफोरस। क्यूमुलस ओफोरस बन गया। अब ये है कि हमारे पास जो थीका इंटरनल सेल्स थे वो इनर ग्रेनुलर सेल्स बना रहे हैं और जो हमारे पास थीका एक्सटर्नल सेल्स हैं वो इसी फॉलिकल का क्या बना रहे हैं, कैप्सूल फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? अब ये जो एंट्रल फॉलिकल बना है ये क्या करता है, स्टीरॉइड्स रिलीज़ करता है। अब स्टीरॉइड्स रिलीज़ होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मेजर हार्मोन्स। उनमें से एक एक्टिविन है जो हेल्प करता है एरोमेटाइजेशन को में, ठीक है। एरोमेटाइजेशन करके जो है वो स्टीरॉइड्स को इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि हमारे पास इनहिबिन है वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली एंड्रोजन्स को स्टिमुलेट करता है और एंड्रोजन्स रिलीज़ कर रहा है इन वन वे और द इधर स्टीरॉइड जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं।
अब फर्दर क्या हो रहा है कि इसी एंट्रल स्टेज के अंदर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रिलीज़ होता है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दोनों का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है, ठीक है। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का ये मतलब है कि ये फर्दर प्रोमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स को, और फिर क्या होता है हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरफ सेंसिटिविटी और इंक्रीज हो जाती है। दैट वाज ऑल अबाउट द एंट्रल स्टेज। हमने प्राइमोर्डियल फॉलिकल से लेके एंट्रल स्टेज तक जो है वो स्टडी किया है।